दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे देखा जाता है। अगर किसी जातक की, कहने का मतलब है किसी की कुंडली है और उस कुंडली से हम उसके रिलेशन को कैसे देखते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों से हम जातक के रिलेशन की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले घर से आइए देखते हैं कि पहले घर से हम क्या देखते हैं। पहले घर से जो जातक है, जातक का मतलब है कि जिसकी कुंडली है उसके बारे में हम प्रोटेक्शन करते हैं, पर्सनालिटी के बारे में। उसमें सब कुछ आ जाता है, पर्सनालिटी, शरीर की बनावट, फेस की बनावट। जैसे जो भी राशि बैठी हुई है ना, विराजमान है लगन में, उसी के हिसाब से हम उसके व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की प्रोटेक्शन करते हैं। यानी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसको जो है हम, जिसकी कुंडली है जातक की या किसी पुरुष की या किसी महिला की जिसकी कुंडली है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम लोग पहले घर से जो है प्रोटेक्शन करते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरे घर से क्या देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरे घर से जो है हम कुटुंब देखते हैं उसका। देखिए, फैमिली अलग है, कुटुंब अलग है। कुटुंब का मतलब है कि खानदान के लोग। खानदान का मतलब हो गया जैसे आपके चाचा, आपके ताऊ, उनकी फैमिली वगैरह हो गई, उसको हम दूसरे घर से देखते हैं। कई बार आप देखोगे कि गांव में या मोहल्ले में कई घर होते हैं, वो अपने करीब के तो नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की भाषा में उसको पटीदार बोलते हैं। अब आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं आप खुद ही देख लीजिएगा। जैसे हमारे दूर के चाचा हो गए, हमारे दूर के ताऊ हो गए, या सगे चाचा ताऊ हो गए, कोई भी हो गया, तो जो हमारे ही खानदान के लोग हैं उनको हम कुटुंब मानते हैं, यानी अपना जो है खानदान मानते हैं और उसको दूसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर से दोस्तों हम लोग छोटे भाई बहन को देखते हैं। मतलब जो हमसे, जो जातक है उससे जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी प्रोटेक्शन हम तीसरे घर से करेंगे। फोर्थ हाउस से तो आप लोगों को पता ही है, मदर देखते हैं, यानी माता जी को देखते हैं फोर्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से दोस्तों फर्स्ट बेबी देखते हैं। मतलब जो जातक है, जिसकी कुंडली है, उसकी पहली संतान की जो प्रोटेक्शन होती है वो पांचवें घर से होती है। और साथ में जो है लव और अफेयर का भी घर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लवर भी देखते हैं। मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है, तो उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में अगर प्रोटेक्शन करनी है तो पांचवा घर देखा जाएगा। कई बार जोशी लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कि उसको सातवें घर से करने लगते हैं। एक्चुअली में सातवां घर जो होता है वो लीगल पार्टनरशिप का होता है, लेकिन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, लेकिन उनको लीगल पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। वो एक प्रकार से फ्रेंड है और लवर हैं। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो भी, और अगर किसी महिला की कुंडली है तो भी, अगर लवर की प्रोटेक्शन करनी है, कई बार सवाल आ जाते हैं, कई बार बहन बेटी आ जाती हैं और पूछती हैं कि हमारा उनसे जो है रिलेशन था, अभी मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो है कहाँ से प्रोटेक्शन करेंगे। तो फिफ्थ हाउस से करेंगे, यानी पहली संतान, फर्स्ट बेबी और लवर की प्रोटेक्शन हम फिफ्थ हाउस से करते हैं, पांचवें घर से करते हैं। दोस्तों, छठवें घर से जो है, सिक्स हाउस से, हम लोग साले की प्रोटेक्शन करते हैं। जातक जो है, जिसकी कुंडली है, उसका साला हो गया या फिर उनके पिताजी का साला हो गया, मतलब वो घर साले का माना गया है। तो अगर उनका साला है तो ठीक है, अगर बाप का साला है तो मामा हो गया। तो मतलब साले की ही प्रोटेक्शन की जाएगी, चाहे अपना हो या अपने फादर का हो। तो साले का घर हो गया, मामा का घर हो गया, वो साले की प्रोटेक्शन की जाएगी और मामा की प्रोटेक्शन वगैरह सिक्स हाउस से की जाएगी। सेवन्थ हाउस से तो आपको पता ही है, अगर किसी महिला की कुंडली है तो हस्बैंड की प्रोटेक्शन की जाएगी, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो वाइफ वहीं से देखा जाता है, सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। और सातवें घर से ही सेकंड बेबी की प्रोटेक्शन की जाती है, यानी जो दूसरा बच्चा है उसकी प्रोटेक्शन सेवन्थ हाउस से की जाती है। दोस्तों, आठवें घर से हम ससुराल देखते हैं। कई बार आता है, बहन बेटी आती हैं और क्वेश्चन करती हैं कि हमारा ससुराल कैसा है, या फिर ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ससुराल के लिए हम लोग जो है आठवां घर देखते हैं। नाइन्थ हाउस जो होता है वो जो है अलग अलग देखा जाता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसमें जो है भाई के, छोटे भाई के वाइफ को देखा जाएगा। हमारी भाषा में उसको भयो कहते हैं। मतलब जो इस छोटा वाला भाई है, उसकी जो घरवाली है, वाइफ, उसकी प्रोटेक्शन नाइन्थ हाउस से की जाती है। अगर किसी महिला की कुंडली है तो देवरानी की प्रोटेक्शन जो है वो नाइन्थ हाउस से की जाती है। देवरानी का मतलब उसका जो देवर है
उस देवर की जो वाइफ है, देवर की जो घरवाली है, उसकी प्रोटेक्शन 9th हाउस से की जाएगी। और जो थर्ड बेबी है, मतलब जो जातक है, जिसकी कुंडली है, उसके तीसरी संतान के बारे में, तीसरे बच्चे के बारे में अगर कोई प्रोटेक्शन करनी है तो फिर वो 9th हाउस से किया जाएगा। 10th हाउस से फादर देखा जाता है, पिताजी को देखा जाता है, ये आप लोगों को पता ही है, फादर देखते हैं। 11th हाउस से बड़े भाई और बहन देखते हैं और मित्र भी देखते हैं। ये दोनों जो है ये 11th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से दोस्तों फॉरेनर सेटलमेंट देखते हैं जातक का, मतलब जिसकी कुंडली है, अगर वो विदेश में रहेगा तो उसका सामाजिक वर्चस्व कैसा रहेगा, समाज में उसका मान सम्मान कैसा रहेगा, लोग उसको कैसे जानेंगे, ये जो विदेश सेटलमेंट होता है उसके बारे में 12th हाउस से प्रोटेक्शन की जाती है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ मतभेद नहीं करना है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। अगर कोई जातक ऐसा है कि जिसके जेल वाले फ्रेंड हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई सजा काट के बाहर आता है तो उसके जितने जेल वाले फ्रेंड हैं ना, क्योंकि आदमी जहाँ रहता है वहीं उसके फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, तो जो जेल वाले फ्रेंड हैं ना वो भी 12वें घर से देखा जाएगा। और मेन बात जो है, जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो यहाँ के हैं या बाहर के हैं, शत्रुता के लिए हम लोग 12th हाउस देखते हैं। दोस्तों ये रहा कुंडली के भावों से रिलेशनशिप कैसे देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।